तो ये जो बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये है कि ट्रंप आनन फानन में कोई डील करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस डील हो, गए बिल्डिंग खरीदने गया और बोली लगाई और बोला इतने डॉलर में तुमने लिया, इतने डॉलर में तुमने लिया, खत्म मामला। तो वो ऐसे नेगोशिएशंस होते नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये भी एक तरीके की ढील देना है, मतलब ट्रंप में भी थोड़ा सा ढील दे दिया कि चलो मैं भी आ रहा हूं, तो फिर ईरानियंस जो है वो उसमें आ जाए, प्रेशर में आ जाए कि यार दुनिया के सामने ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि वो खुद डील करने के लिए तैयार हैं, वो खुद शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और ईरान जो है जो शांति वार्ता नहीं चाहता है। तो एक गुड नाइस गाय की इमेज ट्रंप की बनेगी और हमारी इमेज खराब होगी। लेकिन ईरानियंस बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये ट्रंप जो है कब बदल जाए, कब ना बदल जाए, कब नाइस गाय हो जाए, कब गुड कॉप हो जाए, कब बैड कॉप हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो ईरानियंस बेसिकली ट्रंप की कमजोरी उन्होंने समझ ली है, उन्होंने पकड़ ली उनकी कमजोरी कि ये आदमी टेम्परामेंटल है, इमोशनल है, वॉलेटाइल है, इम्पल्सिव है, और अगर इसको थोड़ा लंबे समय तक अगर पतंग को ढील दी गई तो ये अपनी ही पतंग खुद काट लेगा। तो वो उस खेल में लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिकन भी बहुत दुनिया के नंबर वन देश है, तो वो भी इतने कमजोर मोहरे नहीं है कि आसानी से ईरान की चाल में फंस जाएंगे। बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बाकी सेनापति तो अच्छे होंगे, राजा थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ज्यादा भटक जाता है। तो आज तो जी अराक्ची और बाकी कालीबाफ भी साफ साफ कह चुके हैं कि व्हाइट हाउस ने कहा कि डील जल्दी होने वाली है। कालीबाफ ने कहा कि हम जंग अगर दोबारा शुरू हुई, हम आपकी धमकियों चेतावनियों पर नहीं बातचीत करने वाले हैं। जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे पास नए प्लान्स हैं, हम युद्ध में नए प्लान्स के साथ उतरेंगे। अराक्ची ने भी ये कहा कि हम नए पत्ते खोलेंगे और अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ये लगातार ये बात कहना ये क्या बताता है कि हम पूरी तरह जंग के लिए तैयार हैं, और मान लीजिए जंग शुरू हो गई तो इनके पास क्या पत्ते हो सकते हैं? माफ करिएगा, खांसी आ गई थी। देखिए, मैंने कहा ना कि ईरानियंस ट्रंप को थका रहे हैं, उनको खूब ठंडा करके खाएंगे, आप देख लेना। इस बात, मेरी बात में यकीन करो। कल पेजेस्किया ने क्या कहा, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई डिप्लोमेसी जो है वो भी बहुत जरूरी होती है दो देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा कि भाई ये मत समझ लेना कि हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, तुम अगर तैयारी कर रहे हो तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम कोई नया पत्ता लेकर आएंगे, नया हथियार लेकर आएंगे, और वो जो है वो अमेरिकन को चमत्कृत कर देगा, वो बेचारे हैरान हो जाएंगे। तो एक तरफ ईरानियंस ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो बातचीत के लिए इच्छुक नहीं है, दूसरा वो ये भी नहीं चाहते कि बातचीत ना हो। दोनों चीजें समझने की बात है। मतलब वो जानते हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि युद्ध कोई रास्ता है नहीं उनके सामने। वो भी बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी, उनको बहुत बुरी मार पड़ी हुई है, तो वो भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, लेकिन वो अपनी कमजोरी भी जाहिर नहीं करना चाहते। इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं दुनिया को कि हम बातचीत से नहीं हट रहे हैं। अगर बातचीत टूट रही है तो उसके लिए ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ तो दुनिया को यह भी संदेश दे रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन धमका के और गाली गलौज करके हम बातचीत नहीं करेंगे इनसे। तो वो अपना स्वाभिमान है उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। इस बीच में एक और थियरी आई है जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उनका कहना यह कि दरअसल इस वक्त ईरान के अंदर भी जो अवाम है वो भी ये नहीं चाहती है कि दरअसल ईरान अमेरिका के सामने झुकता हुआ दिखाई पड़े। जब हम इतनी लंबे युद्ध, इतनी बर्बादी झेल चुके हैं, तो अब हम झुक नहीं, अब हमें झुकना नहीं है, अब आर पार की लड़ाई हो जाए। और ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो सरकार है, वो भी इस बात को जानती है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो अपनी आवाम को नाराज करके नहीं कोई डील अमेरिका के साथ कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे लगता है कि देर सबेर, जैसा मैं कई दिनों से कह रहा हूं और लगातार इसको कह रहा हूं, कि सवाल इस बात का नहीं है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील बड़ा मुद्दा है। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि जब पिछले हफ्ते ये बात हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए, तो ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दिया था। अब जो बंद है वो अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से बंद है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को
ईरान कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता, उसको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात जो ये कह रहे परमाणु हथियार पे कोई संकल्प ईरान नहीं देना चाहता, वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि 3 बार 2015 में, जून 2025 में और फरवरी 2026 में लगभग परमाणु समझौता हो, 2015 में तो परमाणु समझौता हो चुका था जिसको खुद ट्रंप ने तोड़ा है। तो परमाणु समझौता यानी करने के लिए ईरान पूरी तरीके से इच्छुक है। वो आज की तारीख में चाहता है कि परमाणु हथियार के झंझट से निकलो, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है उससे बचो और ईरान को एक बार फिर से प्रगति के रास्ते पर ले चलो। और वो उसको ब्लफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कह सकता है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे और इस बीच पर्दे के पीछे काम करता रहे। तो परमाणु हथियार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मुज में अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता तो फिर ईरान सीजफायर के दौरान स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद रखता, खोलता नहीं, लेकिन उसने खोला। तीसरी चीज ये एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब पिछली बार बातचीत हो रही थी तो जो जानकारी मिली है कि जो कालिबाफ, जो उनके स्पीकर ने जो इंटरव्यू दिया है ईरानियन टेलीविजन को, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शुरुआत के 2.25 घंटे उनकी जो टीम थी वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर से इस मसले पर बातचीत कर रही थी कि लेबनान में सीजफायर होना चाहिए। और आपने बाद में देखा कि लेबनान में सीजफायर हुआ, तो ये भी इंडिकेट करता है कि अमेरिका ने इजराइल के ऊपर दबाव डाला कि अब आप मारपीट बंद करिए। वहां पे वो मारपीट बंद हो गई। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि अमेरिकन डील चाहते हैं। तो मामला दोनों तरफ के अपने अपने स्टाइल का है। आप देखते हैं इसमें क्या होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.